will do important questions of distribution of profit and calculation of interest and drawings. तो आज हम कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2017 के ABC तीनों सीरीज में आए हुए हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन करेंगे और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस भी करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with capitals of ₹80,000 and ₹40,000 respectively. Show the distribution of profit if there is no provision for interest on capital in partnership deed and the profits for the year are ₹25,000. ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया। अब क्वेश्चन में जो है सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें जो पार्टनरशिप डील है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे पहले ए एंड बी जो है पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। उनकी कैपिटल्स जो है वो 80,000 और 40,000 है। ए की 80,000 और बी की 40,000। अब यहाँ पे शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो उसके लिए जब भी हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, पहले मैंने आपको बताया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पूछा जाता है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब कंडीशन है इफ देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड में जो है वो कोई भी प्रोविजन नहीं है या कोई भी रूल नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो हमारे को कैपिटल दी हुई है, तो इस पे कोई भी इंटरेस्ट जो है वो अलाउ नहीं करना है। और आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 25,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन सारा रीड कर लिया, समझ भी आ गया होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, कैपिटल्स 80,000 और 40,000 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है और पार्टनरशिप डीड जो है उसमें देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जहां पे अगर पार्टनरशिप डीड में देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है तो वहां पे क्या करना है, आपने कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो शो नहीं करेंगे। और प्रॉफिट जो दिया हुआ है ईयर का वो 25,000 दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात आती है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट के साथ आप यहाँ पे रुपीस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब भी प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो प्रॉफिट जो था हमें लास्ट में दिया हुआ था, कितना था, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। जितनी भी इनकम्स होती हैं वो कहाँ लिखी जाती हैं, क्रेडिट साइड लिखी जाती हैं। तो बाय प्रॉफिट कितना दिया था हमें, प्रॉफिट 25,000। अब यहाँ पे अगर प्रोविजन बना होता, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता कि इतना परसेंट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, तो तब यहाँ पे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। बट वहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे नहीं अलाउ करना है। तो हम जो हमारे पास ये प्रॉफिट है 25,000, इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जो ये प्रॉफिट है इसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच। तो पार्टनर्स कौन कौन है, ए है और बी है। अब उनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो
वो किस रेशियो से होगा, वो रेशियो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में ये है प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, शेयर जो करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे 3:2 में। तो जो हमारा प्रॉफिट है 25,000 इंटू 3:2 है, 3:2 है तो ए का और ये बी का, ए का होगा 3/5 हो जाएगा, 5 कैसे आएगा 3 + 2 5, तो 3/5 कट करेंगे 15,000 और बी का 2/5 25,000 हम बाहर शो करेंगे, यहाँ भी 25,000 और यहाँ भी 25,000। इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। यहाँ पे प्रोविजन जो था पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं अलाउ, पार्टनरशिप डीड जो थी वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो नहीं दिया गया था, नहीं शो करना था वहां पे। तो यहाँ पे हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो नहीं किया ए बी पार्टनर्स के लिए, तो यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट था उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर ये क्वेश्चन जो है 2017 की ए सीरीज में आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। अब जो मैं करवाने जा रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन वो 2017 के बी सीरीज में आए हुए हैं, और तीनों ही क्वेश्चन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से आए हैं, प्रॉफिट के ही आए हुए हैं। और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। कंडीशंस चेंज हैं, ए सीरीज में भी थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, बी में भी चेंज है और सी में भी चेंज है, आपने उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ये 2017 की बी सीरीज में आया हुआ है। इसमें बोला है कि ए एंड बी आर पार्टनर, दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर कर रहे हैं उनका रेशियो फिर से 3:2 ही है, विद कैपिटल ऑफ रुपीज, उनकी कैपिटल जो है वो कितनी है 6 लाख और रुपीज 3 लाख रिस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जब भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है तो हमने क्या बनाना है, क्या ड्रॉ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। If partnership deed provides 8% interest on capital, अब वहां पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, there is no provision for interest on capital। पार्टनरशिप डीड में जो था कोई भी रूल या प्रोविजन नहीं था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, बट जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड ये जो क्वेश्चन है तो इसमें है इफ, यहाँ पे बोला हुआ है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रोवाइड कर रही है 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, अब कैपिटल्स किस किस की हैं, ए और बी की हैं, और कितनी कितनी है ₹6 लाख एंड ₹3 लाख। इस पे 8% इंटरेस्ट जो है वो वहां पे अलाउ करना है, हम पार्टनरशिप जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं वहां पे हमें शो करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कितना 8%, एंड द प्रॉफिट्स आर ₹1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे, किया जाएगा आपका क्रेडिट साइड, किया जाएगा आपका डेबिट साइड। प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट्स कितने हैं 1,50,000, ठीक है, बाय प्रॉफिट 1,50,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ करना है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल हमारी 6 लाख दी हुई है, जो कैपिटल है वो 6 लाख है ए की, और उस पे 8% इंटरेस्ट जो है वो अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा बोला है कि पार्टनरशिप डीड जो है वहां पे
प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो 6 लाख जो कैपिटल होगी उसी पे इंटरेस्ट लगाना है, और रेट भी दिया हुआ है हमें 8%, तो 6 लाख इंटू 8%, 8/100 कितना हो जाएगा 48,000। ठीक है, उसके बाद जो बी है, बी की जो कैपिटल है वो 3 लाख की हुई है, और 3 लाख का भी 8% 24,000। ठीक है, अब इसको दोनों को ऐड करके हम बाहर लिखेंगे। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो जो बिजनेस है उसके लिए तो ये एक्सपेंसेस होता है, कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट किए उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट है उसमें से ये लेस हो जाएगा, प्रॉफिट में से जो लेस हो जाएगा तो 1,50,000 में से 72,000 अगर हम लेस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बच रहा है वो 78,000 बच रहा है। ठीक है, तो जो 78,000 है वो प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स, तो 78,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। तो प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसके अगला वाला जो अकाउंट बनता है प्रॉफिट वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो ये प्रॉफिट होता है इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए का 78,000 इंटू 3/5। अब ये 3/5 जो है वो कैसे है, 3:2। ये था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का जो था वो 3 और बी का 2। तो जो ए है 3/5, 5 मतलब 3 + 2 5 हो जाएगा, 78,000 इंटू 3/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 46,800, और बी का जो है 78,000 इंटू रेशियो कितना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी का 2/5, 2/5 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 31,200 आ रहा है अमाउंट, और इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तब हमारे पास यही अमाउंट आ जाएगा जो इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह से जो है ये ए के हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा 46,800 आ जाएगा, और बी के हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा वो 31,200 आएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो ए एंड बी पार्टनर हैं वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में विद कैपिटल। उनकी कैपिटल कितनी कितनी है, कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं बोला हुआ है। जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो मैंने आपको पहले इससे पहले करवाया हुआ है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज नहीं की जाती, जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को, कमीशन नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को। सिर्फ अगर लोन दिया हुआ है किसी पार्टनर ने तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो अब यहाँ पे कंडीशन है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एंड 6% नहीं है, ये तो ये बाद में लिखा है। इफ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट एंड पार्टनर ए, जो ए पार्टनर है, हैज गिवन ₹1 लाख। ठीक है, जो ए पार्टनर है वो फर्म को क्या कर रहा है, ₹1 लाख दे रहा है एज ए लोन। ठीक है, वो लोन दे रहा है फर्म को 1 लाख रुपए का, ₹1 लाख का, एंड डिमांडिंग, और डिमांड कर रहा है कि 8% जो है वो उस पर इंटरेस्ट भी दिया जाए। ठीक है, 8% इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहां पे जो कंडीशन है, ये कंडीशन है ना कि साइलेंट है पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो सिर्फ 6% इंटरेस्ट दिया जाता है, 6% रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है लोन पे। ठीक है, तो 8% के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, कितने परसेंट के हिसाब से दिया जाएगा, 6% के हिसाब से दिया जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹90,000, और प्रॉफिट कितना है, 90,000 है। क्वेश्चन सारा एक बार फिर से, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, जो कैपिटल्स हैं वो 4 लाख और 2 लाख हैं, और साथ में ए जो है वो ₹1 लाख जो है वो ऐसे लोन दे रहा है फर्म को, बट पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। ठीक है, बाकी प्रॉफिट जो है आपको दिया हुआ है 90,000।
प्रॉफिट एंड, जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने ड्रॉ करना है। प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, क्रेडिट वाली साइड लिखेंगे, ठीक है। जो इनकम्स होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, वो आपको पता है क्रेडिट साइड ही लिखते हैं हम। एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हम डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। तो प्रॉफिट लिख लिया हमने 90,000, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एज लोन। अब ए ने फर्म को लोन दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का, और उसने 8% की डिमांड की थी, बट एज पर रूल जो है, जो रूल्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो हम सिर्फ 6% रेट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 लाख का 6% कितना बना? 6,000, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट यहाँ पे हमारे पास बैलेंस बचेगा 90,000, प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है हमारे पास 84,000, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशो में। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? 2:1। ए का जो है वो 2 है और बी का 1। तो ए 84,000 इंटू 2/3 और बी 84,000 इंटू 1/3। इनको सॉल्व करेंगे तो ए के हिस्से में जो प्रॉफिट, ए का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 56,000 आ रहा है और बी का जो आ रहा है वो 28,000 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तभी हमारे पास यही अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि इसी को हमने डिवाइड, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसके हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है, तब हमारे पास ये अमाउंट आया है। दोनों का बैलेंस जो होगा दोनों साइड बराबर होगा। तीनों ही क्वेश्चन जो थे, ये भी क्वेश्चन जो था 2017 की सी सीरीज में आया हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन जो थे वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के थे। थोड़ा सा डिफरेंस था, एक में क्या था, जो पार्टनरशिप डीड थी वो कोई प्रोविजन नहीं था वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि पार्टनरशिप डीड जो थी वो प्रोवाइड कर रही थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन था पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, ठीक है। तो आपको जब भी मैंने इससे पहले जो करवाया हुआ है तो उसमें सारे रूल्स बताए हुए हैं कि अगर साइलेंट है तब क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे शो करना, उसमें कैसे कैसे आइटम्स शो करनी है। तो आपको तीनों ही क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। दो तरह के मेथड, दो तरह से हम ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये ड्राइंग्स क्या होती हैं पहले भी बताई हुई है, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ड्राइंग्स हैं, जैसे कोई जैसे ऑनर है या पार्टनर है, ठीक है, वो फर्म से क्या कर रहा है, मनी विड्रॉ कर रहा है, और किस पर्पज से कर रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। कोई भी पार्टनर या कोई भी जो ऑनर है वो अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे विड्रॉ कर रहा है, अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। और इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट चार्ज जो किया जाता है वो कैसे कैसे किया जाता है, एक तो मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड और दूसरा मेथड है आपका मंथली ड्राइंग्स मेथड। अब ये जो प्रोडक्ट मेथड है ये कब यूज होगा और जो मंथली ड्राइंग मेथड है वो कब यूज होगा। जो प्रोडक्ट मेथड है, व्हेन पार्टनर्स विड्रू अनइक्वल अमाउंट, ठीक है, जब जो पार्टनर्स जो हैं वो अनइक्वल अमाउंट एट अनइक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है, जब जो पार्टनर अमाउंट जो निकाल रहे हैं बिजनेस से, ठीक है, वो अनइक्वल है, जैसे कभी 1000 निकाल रहे हैं, कभी 2000, कभी 500, ऐसे करके निकाल रहे हैं, तो वो अनइक्वल अमाउंट हुआ, ठीक है। और एट अनइक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है, जैसे मतलब टाइम इंटरवल मतलब 2 मंथ्स के बाद में निकाल रहे हैं वो, ठीक है। जैसे एक 1 मंथ का गैप दे रहे हैं, फिर उसके बाद 3 मंथ का गैप दे रहे हैं, ऐसे करके जो टाइम है वो भी अनइक्वल है, ठीक है। द प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तब जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाएगा। उसका जो फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ऑफ द प्रोडक्ट into rate upon 100 into 1/12, ठीक है।
यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है तो आपने क्या देखना है, जो अमाउंट है वो इक्वल है या अनइक्वल है। अनइक्वल होगा तो प्रोडक्ट मेथड यूज होगा, अगर इक्वल अमाउंट होगा और इक्वल टाइम इंटरवल्स होंगे तब मंथली ड्राइंग मेथड यूज होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसको हम एक क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टनर विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ऑन द डेट मेंशन्ड बिलो। ठीक है, आपको डेट्स दी हुई है, अमाउंट भी दिया होगा। ठीक है, अब कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 5% पर एनम के हिसाब से करना है। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, और क्लोज जो हो रहे हैं अकाउंट्स, ठीक है, वो 31 दिसंबर को हो रहे हैं ईच ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला हुआ कि प्रोडक्ट मेथड या मंथली ड्राइंग मेथड कौन सा यूज करना है, आपने खुद देखना है कि कौन सा मेथड यहाँ पे यूज होगा। सबसे पहले क्या चेक करना है, अपने अमाउंट चेक करना है। तो हमारे पास ये अमाउंट दिया हुआ है, जो पार्टनर है, एक कोई पार्टनर है ए, उसने 1 जनवरी 2018 को विथड्रू करवाया हुआ है 1000। ठीक है, 1000 रुपए उसने निकाले हुए हैं। 1 मई को उसने 2500, ठीक है, और 30 जून को उसने 1000, 31 अक्टूबर को 5000। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो इक्वल है कि अनइक्वल है, यहाँ पे अनइक्वल है। ठीक है, ये जो अमाउंट है 1000 1000 1000 होता तब हम इक्वल मानते और उसमें मंथली ड्राइंग मेथड यूज करते, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी शो किया हुआ। अगर इक्वल होता, ठीक है, तो मंथली ड्राइंग मेथड हम यूज करते, पर यहाँ पे क्या है, अमाउंट अनइक्वल है, तो कौन सा मेथड लगेगा, एक ये। दूसरा हमने डेट्स भी चेक करनी है, जो टाइम जो है वो भी चेक करना है हमें। जो फर्स्ट विड्रॉल है उसका वो 1 जनवरी को है। ठीक है, सेकंड विड्रॉ जो कर रहा है अमाउंट वो 1 मई को कर रहा है, फिर जून को कर रहा है। तो 1 जनवरी और मई के बीच 4 मंथ का गैप है। ठीक है, 1 मई और 30 जून के बीच 2 मंथ का गैप है। 4 2 यहाँ से इक्वल नहीं है, तो ये भी अनइक्वल हुआ, ये भी अनइक्वल हुआ। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा, प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में जब भी आपने इससे क्वेश्चन करना है तो आपको टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, उसमें 4 कॉलम्स होने चाहिए। फर्स्ट कॉलम आ जाएगा डेट वाला कॉलम, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में ही दिया होगा। ठीक है, उसके बाद अमाउंट, वो भी क्वेश्चन में ही होगा। अब आता है पीरियड, इसमें हम मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, कब तक, जब तक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। कब हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, 31 दिसंबर को। ठीक है, और प्रोडक्ट 4 कॉलम्स बनेंगे इसमें, 1 2 3 4। तो फर्स्ट में डेट, अमाउंट, पीरियड और उसके बाद फिर प्रोडक्ट। अब हमें डेट्स तो ये क्वेश्चन में मेंशन है, डेट्स लिख देंगे, अमाउंट भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ वो भी लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, पीरियड कैलकुलेट करना है। तो जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को, और वो पैसे जो निकाला उसकी फर्स्ट विड्रॉल जो है वो कब है, 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी 2018 को कितना निकाला है, 1000। अब देखो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ बने। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर 1 जनवरी दिया हुआ है, ठीक है, तो जो जनवरी वाला मंथ है वो काउंट करना है। अगर यहाँ पे 31 जनवरी दिया होता तो हमने जनवरी वाला मंथ कैलकुलेट नहीं करना था। कहां तक करना है, 31 दिसंबर तक। तो जनवरी वाला मंथ यहाँ पे सारा ही आ जाएगा। ठीक है, तो जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 मंथ्स बन रहे हैं, 12 मंथ्स लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका 1 मई 2018। ठीक है, जो 1 मई 2018 से कितने मंथ्स बन रहे हैं, 31 दिसंबर तक। मई है, 1 मई है, तो मई हम पूरा लेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 मंथ्स बन रहे हैं, पीरियड में 8 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 30 जून 2018 है, तो 30 जून है, लास्ट वाला है, तो ये मंथ जो है वो हमने जून वाला मंथ नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, जून को नहीं लेंगे, अगला मंथ लेंगे उसे। जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स बन रहे हैं, 6 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद आपका 31 अक्टूबर आता है 2018। 31 अक्टूबर है, अक्टूबर वाला मंथ नहीं कैलकुलेट करेंगे। अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, 2 मंथ्स जो है यहाँ पे लिख देंगे।
अब इसके बाद जो है हमारा प्रोडक्ट कैसे करेंगे, हम प्रोडक्ट को जो पीरियड और अमाउंट है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1000 इंटू 12, 12,000, 2500 इंटू 8, 20,000, 1000 इंटू 6, 6,000 और 5,000 इंटू 2, 10,000 इक्वल टोटल करके इनका 48,000 हो जाएगा। और ये जो 48,000 आ रहा है ये क्या है, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट है कितना है, रुपीज 48,000। अब जो इसका फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इंटू रेट 100 इंटू 1/12, ठीक है। अब हमारे पास टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ही आ गया 48,000, रेट हमारे को पता है, क्वेश्चन में गिवन है 5% इंटू 1/12, 48,000 इंटू 5/100 इंटू 1/12 सॉल्व करेंगे, ₹200 जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, तो आपने ये देखना है कि वहां पे अमाउंट जो है वो इक्वल है या अनइक्वल है। अनइक्वल होगा तो प्रोडक्ट मेथड यूज होगा, अगर इक्वल होगा तो मंथली ड्रॉइंग मेथड यूज होगा। नेक्स्ट है आपका मंथली ड्रॉइंग मेथड, ठीक है। अब इस मंथली ड्रॉइंग मेथड में क्या होगा, व्हेन पार्टनर रिव्यू इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। जब पार्टनर जो है वो इक्वल अमाउंट जो है वो विड्रू कर रहा है, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल ऑन द मंथली बेसिस, कौन से बेसिस पे, मंथली बेसिस, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब थ्रू आउट द ईयर है तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि थ्रू आउट द ईयर है तो हमें 12 से भी मल्टीप्लाई करना है। वो क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेटेड ऑन मंथली ड्रॉइंग मेथड। अब यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है कि इक्वल अमाउंट होना चाहिए और रेगुलर इंटरवल्स होने चाहिए और मंथली बेसिस पे होने चाहिए थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। क्वेश्चन पहले इसके फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि जो अगर बिगनिंग में निकाल रहा है, हर मंथ जो है वो स्टार्टिंग में निकाल रहा है, मतलब फर्स्ट जनवरी को, फर्स्ट फेब को, ऐसे से करके निकाल रहा है, तब क्या रेट होगा, ठीक है। या फिर जो मंथ्स हैं वो कितने आएंगे, जो इंटरेस्ट है वो कितने मंथ्स के लिए लगेगा, वो चीज कैलकुलेट करनी है आपने। कैसे करनी है, फर्स्ट कंडीशन है आपको, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। ड्राइंग्स मतलब वो पैसे निकाल रहा है पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक है। यहां पे फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। देन इंटरेस्ट फॉर 6.5 months विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट होगा वो कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, 6.5 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 6.5 मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स जो होंगे, एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स, number of months after first drawing, प्लस करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। ये प्लस करने हैं आपस में और डिवाइडेड बाय
2 करना है, ठीक है। तो अगर बिगनिंग में निकाल रहा है ना, ठीक है, अगर वो बिगनिंग में पैसे निकाल रहा है यानी कि 1 जनवरी को निकाल रहा है, तो आपके पास कितने मंथ्स होंगे, कितने मंथ्स होंगे, जनवरी 1 को निकाला है तो जनवरी भी काउंट करेंगे और 31 दिसंबर तक जाएंगे तो हमारे पास कितने मंथ्स हो जाएंगे, 12, ठीक है। और फिर बोला हुआ है उसमें ऐड करना है नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग भी कब होगी, 1 दिसंबर को, तो कितना मंथ जो है वो बच रहा है, 1, ठीक है, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास जो होगा वो कितने मंथ्स आ जाएंगे, 6.5, ठीक है। ये आपको जरूरी नहीं है कि आप जब आपको जो क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये भी लिखें, ठीक है, पर ये आपको याद रखना है कि जो स्टार्टिंग होगी, अगर बिगिनिंग में निकाल रहा होगा, विड्रू कर रहा होगा वो अमाउंट, तो 6.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, सिंपली आपने ये याद रखना है कि जब भी आपको बिगिनिंग में बोला हुआ है कि जो पार्टनर है वो बिगिनिंग में विड्रू कर रहा है, ठीक है, ऑफ एवरी मंथ, तब आपने जो मंथ्स लेने हैं वो 6.5 लेने हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल ड्राइंग होगी, तो टोटल ड्राइंग में क्या करना होगा, जो अमाउंट हमें ड्राइंग का दिया होगा मल्टीप्लाई 12 करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे सिर्फ हम बिगिनिंग वाली बात कर रहे हैं, तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो अपने स्टार्टिंग का ये याद रखना है कि 6.5 से यहाँ पे 6.5 मंथ्स जो है वो लेने हैं। अब जो सेकंड कंडीशन है, अगर पार्टनर जो है when drawings are made in the middle of every month, अगर ड्राइंग्स जो है वो मिड में, मतलब जो पैसे निकाल रहा है ना, तो वो हर महीने के मिड में निकाल रहा है, यानी कि जैसे 15 जनवरी को निकाल रहा है, 15 फेब को निकाल रहा है, 15 मार्च को निकाल रहा है, ठीक है, ऐसे रिड्यू कर रहा है ना वो अमाउंट, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला से वही रहेगा, बट यहाँ पे जो मंथ्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, मतलब हाफ जो है कम हो जाएंगे यहाँ पे। बाकी फॉर्मूला वही है जो पिछले वाला, जो बिगनिंग वाला था ना, सेम वही होगा, बट यहाँ पे जो मंथ्स हैं वो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अब जब एंड में निकालेगा, जैसे एंड में विड्रू कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, 0.5 या हाफ जो है उसमें भी कम कर देंगे, बाकी फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब ड्राइंग्स जो है वो अगर मिड में हो रही है एवरी मंथ, तो 6 डिवाइड बाय 12 होगा, और एंड में हो रही है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि जो मंथली ड्राइंग मेथड है वो कब यूज होगा, जब इक्वल अमाउंट जो है वो विड्रू करवाया जा रहा है पार्टनर द्वारा, ठीक है। जब भी कोई पार्टनर जो है वो इक्वल अमाउंट और रेगुलर इंटरवल्स ऑन पे करवा रहा है और ऑन द बेसिस ऑफ ऑन मंथली बेसिस थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, तब कौन सा मेथड यूज होगा, मंथली ड्राइंग मेथड। मंथली ड्राइंग मेथड जो है उसमें 3 जो है कंडीशंस होती हैं, अगर पार्टनर जो है या पार्टनर्स जो है वो बिगिनिंग में, ठीक है, when drawings are made in the beginning of every month, ठीक है, जैसे फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, अगर ऐसा हो रहा है तो जो रेट हो, जो मंथ्स होंगे वो कितने होंगे, 6.5, और जो फॉर्मूला होगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड होगा, अगर वो मिड में निकाल रहे हैं पैसे, मिड में विड्रू कर रहे हैं, ठीक है, एवरी मंथ, तो टोटल ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। अगर वो एंड में विड्रू कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12, ये फॉर्मूला यूज होगा। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन करेंगे जो मंथली ड्राइंग मेथड है, बिगनिंग, मिडल और एंड वाला। तो वैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे आप।
तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बी पी एंड एल 3 पार्टनर हैं, ठीक है। वो एक फर्म में पार्टनर्स हैं और उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, ठीक है। जो बी है, बी ड्रॉज ₹5000। बी जो है वो 5000 रुपीज जो है वो फर्म से विथड्रू कर रहा है, ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। और कब निकाल रहा है वो पैसे या अमाउंट? वो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर मंथ के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, ठीक है। जैसे कि 1 जनवरी हो गया, 1 फरवरी हो गया, 1 मार्च, मतलब यहाँ ऐसे से करके निकाल रहा है बिगनिंग में, ठीक है। सेकंड जो पी है, पी भी उसका भी अमाउंट जो है वो सेम है, 5000 के दिया हुआ है। वो भी फर्म से जो है वो 5000 रुपीज जो है वो विथड्रू कर रहा है। P draw ₹5000 from the firm at the middle of every month। अब मिडल ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे बिगनिंग था और यहाँ पे मिडल है, ठीक है। जो L है, ठीक है, वो L भी 5000 रुपए निकाल रहा है फर्म से। L draws ₹5000 from the firm at the end of every month, ठीक है। अब आपको तीनों ही जो फॉर्मूले हैं वो सारे समझ आ जाएंगे, इसमें सारे इकट्ठा हो जाएगा सारा क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे सारी। तो बीपीएल 3 पार्टनर्स थे, बी जो है वो बिगनिंग में निकाल रहा है, ठीक है। बिगनिंग में जो है वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फर्म से, और कितना अमाउंट? हर महीने 5-5 हजार निकाल रहा है वो, ठीक है। पी जो है वो भी 5000 विड्रॉ कर रहा है और मिडिल में कर रहा है, ठीक है। मतलब वो 15 जनवरी को कर रहा होगा, 15 फरवरी को कर रहा होगा, ऐसे कर रहा है, मिडिल में निकाल रहा है वो पैसे फर्म से। और जो एल है वो भी 5000 विड्रॉ कर रहा है, बट वो कब कर रहा है? एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब वो जो पैसे विड्रॉ कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है? जैसे 31 जनवरी को कर रहा है, ठीक है, जो फेब है उसके एंड में कर रहा है, मार्च है उसके एंड में कर रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है और आगे बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना चार्ज करना है? 12% पर एनम, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर 2017। ये हमारा सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हमें रेट का भी पता चल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितना चार्ज करना है। बीपीएल जो है वो 3 पार्टनर हैं, कब कब विड्रॉ कर रहे हैं, कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, वो हमें क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई है सबसे पहले वो लिखेंगे। जैसे फर्स्ट हमें ये दिया था, बी विड्रॉ ₹5000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। आप जो लाइन आपको दी हुई थी वही लिख देंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है कैसे अप्लाई करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। यहां मंथ्स का ध्यान रखना है, जब भी बिगिनिंग होगा तो 6.5, ठीक है। अब यहां पे 6.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स हैं उनमें 6.5 भी है, तब भी वैसे आंसर वही सेम ही आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 डिवाइड बाय 12। अब जो टोटल ड्राइंग होंगी, वो टोटल ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हर महीने कितना निकालना है वो अमाउंट, जो अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, बी जो विड्रॉ कर रहा है वो कितना कर रहा है? 5000, ठीक है। तो वो मतलब 12 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? फिर टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी? 60,000। तो 60,000 जो है वो एक साल में पैसे निकाल रहा है वो, तो 60,000 जो हो जाएगी वो टोटल ड्राइंग हो जाएगी। अब फॉर्मूले में टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 60,000 इंटू 12, जो रेट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 12% दिया हुआ है, 12 डिवाइड बाय 100 इंटू, अब इसको सॉल्व करना है, 6.5 है तो 2 6 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाय 2, तो 13 डिवाइड बाय 2 इंटू जो ये वाले 12 है, ये 12 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, $300 इंटू
13 रुपीज 3,900। ये जो आया ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, रुपीज 3,900। ठीक है, नेक्स्ट हमें सेकंड दिया हुआ है पी, जो दूसरा पार्टनर है वो रुपीज 5,000 पर मंथ जो है वो विड्रू कर रहा है, बट कब कर रहा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, मिड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। अब यहाँ पे अगर मिडल में होगा तो अपने 0.5 या हाफ जो है वो कम करते चलना है। मिडल पहले जो बिगनिंग वाला था वो कितने मंथ थे, 6.5 थे। अब जो हमारा मिडल वाला होगा तो उसमें 6 ही रह जाएंगे। ठीक है, हाफ जो है वो कम होता चलेगा। अब टोटल ड्रॉइंग जो है, पिछले वाला क्वेश्चन था, पिछला वाला जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें भी वही अमाउंट था, 5,000 ही था, इंटू 12 करके हमारे पास 60,000 बन गया था। ठीक है, वैसे ही टोटल ड्रॉइंग 5,000 इंटू 12 60,000 हो गया। रेट हमें दिया हुआ था 12%, 12/100 इंटू 6/12। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है रुपीज 600 इंटू 6 3,600। ठीक है, अब थर्ड वाला जो था, जो एल था वो भी 5,000 रुपए जो है वो विड्रू कर रहा था, 5,000 पर मंथ जो है विड्रू कर रहा था, और कब कर रहा था, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड में। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, बट मंथ्स जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 5.5/12। ठीक है, अब टोटल ड्रॉइंग वैसे ही 5,000 अगर एक महीने निकाला है तो 12 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू जो रेट दिया हुआ है 12% है, 12/100 इंटू जो ये आपको 5.5 है, 2 इंटू 5 10 10 प्लस 1 11 11/2। तो यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 2 और 12 जो है वो यहाँ लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इंटू 11 रुपीज 3,300। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मंथली ड्रॉइंग मेथड कभी यूज होगा जब इक्वल अमाउंट होगा और टाइम इंटरवल्स जो है वो भी इक्वल होगा, तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, मंथली ड्रॉइंग मेथड। बस ध्यान ये रखना है कि अगर बिगिनिंग में होगा तो 6.5 मंथ्स होंगे, अगर मिड में होगा तो 6 मंथ्स, और एंड में होगा तो 5.5। थैंक यू।